हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। सबसे पहले एसडी एजुकेशन की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रियजनों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। और हम आज के अपने इस जो वीडियो में दीपावली से ही संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट जो रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे जो दीपावली है वो क्यों मनाई जाती है। हालांकि कुछ जो है वो लोग जानते भी होंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी तथ्य जुड़े हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि दीपावली मनाने के और भी अन्य कई जो कारण हैं, अन्य कई जो कथाएं हैं, उन कथाओं के अंतर्गत जो दीपावली है वो मनाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हम कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो शायद उनमें से कुछ रोचक तथ्य आपको पता होंगे, लेकिन कुछ जो तथ्य हैं वो आपको नहीं पता होंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंतर्गत, और आप एक बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि जो दीपावली है वो किस लिए और क्यों मनाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों मनाई जाती है दीपावली। यानी कि होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व है बहुत ही बेहतरीन पर्व रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। चारों तरफ जगमग रहती है, हर तरफ रोशनी रहती है। तो दीपावली जो है, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा का त्यौहार भी है, गणेश जी की भी पूजा होती है। और ये मनाया क्यों जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। यानी इस दिन जो भगवान राम जी थे, उनका जो वनवास हुआ था, वनवास को पूरा करके वो इसी दिन अयोध्या वापस आए थे। तो इसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे, इसी खुशी में कि जो श्री राम जी हैं वो वापस आए हुए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ये जो दीपावली है, इस दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। ये तो रही एक बात। आगे अगर हम इस वीडियो में बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि और अन्य कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर ये माना जाता है कि उसके लिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो प्रमुख हम और कारणों को जानेंगे, प्रमुख जो तथ्य हैं उनको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो दीपावली है क्यों मनाई जाती है। तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग कारणों से भी दीपावली मनाई गई। उन सभी कालखंडों, उन सभी अलग अलग कारणों के बारे में हम जानेंगे। दीपावली पर माता लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही नई बातें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र मंथन से आई लक्ष्मी जी। यानी लक्ष्मी जी जो थी, माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से आई थी, एक ये कारण बताया जाता है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, क्योंकि दीपावली मनाने का जो कारण कोई भी हो, पूजा माता लक्ष्मी की जरूर होती है। तो दीपावली मनाने का सबसे पहला कारण है, जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न निकले। अब इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि जब देवताओं ने और जो दैत्य थे, इन लोगों ने मिल करके जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी माता देवी लक्ष्मी, यानी कि जो लक्ष्मी जी हैं उनमें से एक थी 14 रत्नों में से। मान्यता ऐसी है कि लक्ष्मी जी पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी बात से नाराज होकर के समुद्र में छिप गई थी, और करीब 1000 साल बाद वे समुद्र मंथन के जरिए फिर से वापस निकली थी। जो कि समुद्र मंथन जब किया गया था तो 14 रत्न निकले, और उसी 14 रत्न के साथ देवी लक्ष्मी जी वापस आई थी। उस दिन जब कार्तिक मास की अमावस्या ही थी, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। और यही कारण है कि कार्तिक महीने की इस अमावस्या पर हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और माता लक्ष्मी जी का पूजन भी करते हैं। ये एक प्रमुख, एक पहला कारण है, एक पहली बात है जिस कारण से दीपावली मनाई जाती है और माता लक्ष्मी की दीपावली के दिन पूजा की जाती है। बात करें अगर ये जो तथ्य है इसके बारे में, अगर हम एक मेन पॉइंट की क्या कुछ इससे हमको सीख मिलती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो लक्ष्मी जी जो कि अमावस्या की रात को पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की ये संदेश देती हैं कि अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखें, पैसों का बेवजह दिखावा ना करें, माता लक्ष्मी को अपने घर अगर लाना है तो उसे छिपा कर रखें। ये इसके द्वारा हमको ये संदेश मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले हम तथ्य के बारे में जानें तो माँ काली ने दैत्यों का संहार किया। यानी इस दिन माता काली जी ने दैत्यों का संहार किया था, जिस कारण से भी माना जाता है कि दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली पर जब देश लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है तो पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल आप सभी लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में
काली माँ की पूजा होती है। तो ऐसा मानना है कि देवी दुर्गा के रूप का ही रूप है माता काली। उनको लेकर मान्यता है कि उन्होंने अकेले ही कई असुरों से युद्ध किया और रक्त बीज जैसे जो राक्षस था रक्त बीज, इन जैसे राक्षसों का इन्होंने वध किया, इनका संहार किया। और इन असुरों को माँ काली ने जब मारा तो वो जो रात थी वो कार्तिक की अमावस्या थी। इन राक्षसों के वध की खुशी और माँ काली की आराधना में दीप जलाए जाते हैं और इसीलिए ये दीपावली मनाने का एक और कारण ये भी बताया जाता है। और इस दिन पश्चिम बंगाल की तरफ माता काली जी की भी पूजा की जाती है, जबकि जब इस दिन उत्तर भारत की तरफ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है माता काली जी, और इनकी पूजा उधर पश्चिम बंगाल की तरफ की जाती है। अगले अगर हम पॉइंट की हम बात करें तो क्या कुछ हमको इससे सीखने को मिलता है, तो माँ काली जी ने असुरों का वध किया। अगर हम वर्तमान में देखें, आज अगर देखा जाए तो असुर कौन है, तो जिनकी आदतें और सोच खराब हैं, बुरी आदतों से ग्रस्त हैं, खराब और नकारात्मक सोच जिनके अंदर है, अगर उन सोच को खत्म कर देंगे तो लक्ष्मी जी का जिंदगी में प्रवेश होगा। यानी लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, धन रूप में आएंगी और आपका जो वैभव है वो खुशियों से बना रहेगा। तो इसके लिए आप अपनी बुरी आदतों को त्याग दें, खराब और नकारात्मक जो सोच है वो अपने अंदर त्याग दें, फिर आपका जो घर है, आपका जो माहौल है वो खुशनुमा बन जाएगा। अगले तथ्य की बात करें, जो अगला तथ्य है राजा बलि की घर वापसी। राजा बलि की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। राजा बलि की जो बात है वो पुराणों में भी हमको देखने को मिलती है। तो हम तीसरी तथ्य पर अगर हम बात करें तो ये उत्तर से ज़्यादा दक्षिण भारत में मानी जाती है, यानी कि ये उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में ये ज़्यादा चर्चित है, खास तौर पर केरल में। लेकिन कहानी पुराणों से ही है, यानी पुराण में भी बताया गया है राजा बलि जी के बारे में। तो राजा बलि और वामन की ये कहानी है, जो कि दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। दैत्यों के राजा थे राजा बलि, इन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद जो राजा बलि हैं वो देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की जा करके कि कुछ इसका निष्कर्ष निकाला जाए। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, यानी कि राजा बलि जो कि दानी राजा माने जाते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर के राजा बलि से कहा कि आप 3 पग भूमि हमें दे दें। तो 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली, यानी कि जो भगवान विष्णु जो कि वामन के अवतार में थे, तो उन्होंने 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। यानी तीसरा पैर जब ऐसा बताया गया कि एक पग में आकाश नाप लिया और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, जब तीसरे पैर की बात आई तो राजा बलि ने कहा आप इसे मेरे सिर पर रखें। तो तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को जो थे उनको लोग पाताल लोक भेज दिया गया। मान्यता है कि राजा बलि जो थे उनकी जो प्रजा थी उनसे बहुत ही खुश थी, क्योंकि दैत्य होने के बाद भी उनके गुण जो थे वो देवताओं जैसे थे। पाताल जाने के बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें साल में 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की जो इजाज़त है वो दे दी थी। दीपावली ही वह एक दिन है जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पाताल लोक से धरती पर आते हैं। केरल में आज भी इस दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी के लिए मनाया जाता है और केरल में भी दीपावली के रूप में वहाँ पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो राजा बलि थे वो पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने के लिए आए थे और हर साल 1 दिन वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते थे। इसी कारण से इस दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ संदेश मिलता है हमको इस बात से, तो राजा बलि ने 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आए, ये उनका अपनापन और रिश्तों के प्रति प्रेम दिखाता है। दीपावली की ये जो कहानी है ये कहती है कि रिश्तों में प्रेम और अपनापन हो तो घर में लक्ष्मी का ही वास होता है। यानी कि आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि जो माता लक्ष्मी है उनका वास किस प्रकार से हो सकता है, क्या कुछ हम अपने अंदर बदलाव लाएं, क्या कुछ हम अपने अंदर कार्यों को करें जिसके कारण जो माता लक्ष्मी है उनका वास हमारे यहाँ हो। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, अगली बात अगर हम करें तो भगवान राम जो कि वनवास से लौटे थे, ये कहानी आप सभी लोग जानते हैं, इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। तो भगवान राम जो कि 14 वर्ष के वनवास के बाद अपना वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे, उसके आधार पर भी जो दीपावली है वो मनाई जाती है। तो दीपावली से सबसे प्रमुख मान्यता यही है कि भगवान राम, सीता व लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अयोध्या वापस लौट आए थे। यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम अयोध्या काफ़ी पहले ही आ गए थे। अश्विनी मास के चतुर्थी और पंचमी तिथि का जो जिक्र है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है।
राज्याभिषेक के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगर वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। कार्तिक महीने की काली अमावस्या की वह रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। यानी भगवान राम जी जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब अयोध्या वापस आए थे, तो इसी की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने जो है वो दिए जलाए थे। एकदम कह सकते हैं कार्तिक महीने की वो अमावस्या की रात थी। उस दिन दियों से, पूरी दियों की रोशनी से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था और तभी से आज तक हर साल यह जो त्यौहार है वह दीपावली के रूप में मनाया जाता है। बात करें क्या कुछ हमको इससे सीख मिलती है, तो भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में लिखा है रामौ विग्रहवान धर्मा, यानी कि रामौ विग्रहवान धर्मा, यानी राम स्वयं धर्म के विग्रह यानी कि मूर्ति है, स्वयं धर्म की मूर्ति है। जहां धर्म होता है वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अधर्म से कमाए धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। तो इससे हमको यह सीख मिलती है कि अधर्म से किसी भी प्रकार का जो धन है उसको नहीं कमाना चाहिए, बल्कि धर्म के अनुसार कार्य करके ही हमको धन की प्राप्ति जो हो तभी हम ठीक रहता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए। अगर अगले हम तथ्य की बात करें तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, यानी कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था। तो पांचवें जो तथ्य है वो महाभारत की है। महाभारत की अगर हम बात करें तो प्राग ज्योतिषपुर नगर, अब जिसे गुवाहाटी के नाम से जाना जाता था, यहाँ का जो राजा नरकासुर नामक एक दैत्य था, उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। उसने 16,100 महिलाओं को अपनी कैद में रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, यानी श्राप था कि वो स्त्री के हाथों में मरेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। उन 16,100 महिलाओं को अपना नाम दिया, जिन्हें समाज और उनके परिवारों ने इसलिए अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो नरकासुर के द्वारा बंदी बनाई गई थी, क्योंकि नरकासुर उनको बंदी बना करके रखता था। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था जब भगवान ने नरकासुर को मारा। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। यानी नरक चतुर्दशी आप सभी लोग सुनते भी होंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, उनका वध किया था, नरकासुर का वध किया था। इसीलिए नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। बात करें क्या कुछ हमको सीख मिलती है, तो नरकासुर को मारकर और उनकी कैद में मौजूद 16,100 महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया। जहां नारी का सम्मान होता है लक्ष्मी वहीं आती है। नारी का अपमान करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, हमको ये सीख मिलती है। अगली हम बात करें तो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, यानी युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था उससे जुड़ी कहानी है। तो जो छठी बात है वो महाभारत काल की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ और पांडवों को खांडोप्रस्थ नाम का जंगल मिला जिसमें नया राज्य बसाना था। यानी कि जो उनको जंगल मिला था खांडोप्रस्थ नाम से, उसमें उनको नया राज्य बसाना था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया, एक ऐसा राज्य जो तकनीकी और निर्माण की दृष्टि से अपने समय का सबसे आधुनिक राज्य था। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। लगभग सारे राजा उनकी सभा में मौजूद थे। इस राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इसी दिन हुई थी और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया था। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। उनका राज स्थापित होने से लोगों में खुशी थी, इसीलिए वहां दीपावली का उत्सव मनाया गया। और एक बात हमको ये भी जानने को मिलती है कि ये दीपावली उस टाइम पे उस समय भी इस प्रकार से मनाई गई थी। दीपावली का जो उत्सव था वो मनाया गया था। अगली बात करें हम तो क्या कुछ हमको संदेश मिलता है इस बात से कि पांडवों को राज्य के नाम पर बंटवारे में जंगल मिला था, जिसे उन्होंने अपने श्रम से राज्य बनाया। जब हम अपने परिश्रमिक और बुद्धि से नए कीर्तिमान रचते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी का वास होता है। अगली बात करें हम तो अगली जो बात है वो भगवान महावीर के निर्वाण से रिलेटेड है। तो एक जो कहानी मिलती है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की भी है। इस दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर की परम ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जैन समाज ने पहली बार दीपोत्सव मनाया था।
तो इसलिए भी दीपावली की बात की जाती है कि इस दिन जो भगवान महावीर हैं उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, और भगवान महावीर का जो परम ज्ञान की अवस्था थी उसको प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जैन समाज ने पहली बार दीपोत्सव मनाया था। जो हमको संदेश मिलता है कि महावीर के परम ज्ञान की प्राप्ति सिखाती है कि जीवन में ज्ञान का महत्व सबसे ज़्यादा है, लक्ष्मी की प्राप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। हमको इस बात से यह भी सीख मिलती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जो कि दीपावली से जुड़े थे। अगर आपको ये जो इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी दीपावली से संबंधित जो ये रोचक तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट ये तथ्य हैं, उन सभी के बारे में जानें और समझें कि क्या कुछ जो दीपावली है किस लिए मनाई जाती है, और हमको दीपावली के पर्व में क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सीख दे करके जाता है दीपावली का पर्व, इसके बारे में भी लोगों तक पहुंचे, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो इसके लिए आपको वीडियो शेयर करना है, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि इसी तरह से आपको और भी जो भी रोचक वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो उसके लिए अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।